मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम आईवीएफ, इक्सी और जेनेटिक्स का भी काफ़ी काम करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, जो बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं और मुझको प्रोत्साहन देते हैं। सबसे गुजारिश ये भी है कि आप यदि यूट्यूब चैनल को देखते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में लाइव भी रहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको एक बहुत अच्छा फीलिंग होती है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। मैं और क्वेश्चंस लेने बोलता हूँ मिस्टर देवेंद्र गौर को कि अभी यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं। Hello, doctor. I am from Pakistan. I have never seen doctor like you. You are a great doctor. I have so many issues. I am suffering from endometriosis. My egg is not releasing. AMH is 0.6 and hydrosulfings. What should I do? सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल पाकिस्तानी फ्रेंड्स, जो मेरे यूट्यूब के देख के और जो कमेंट्स करते हैं और कंटिन्यूस माशाअल्लाह, एंड इट गिव्स मी सच ए गुड प्लेजर कि हम सब शायद एक ही व्यू वाले हैं, तभी इतना अच्छा हम कनेक्ट हो पाते हैं। और आपका द केस ऑफ योर्स इज लाइक एंडोमेट्रियोसिस विथ पुअर AMH. यूजुअली दिस एंडोमेट्रियोसिस क्रिएट्स low AMH and low quality of eggs. So whatever it is present with your AMH, go for IVF. If you can make an embryo, freeze it, get 2-3 cycles of IVF, freeze the embryo, then do the embryo freeze, frozen embryo transfer after 2-3 injections of GnRH analog depot, so that your endometriosis reduces. सर, एक पेशेंट ने कमेंट किया है कि आप लोग पीसीओडी में झूठ बोलते हो कि पीसीओडी में कंसीव हो सकता है। मेरा 2 लैप्रोस्कोपी हो चुका है, 6 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और 5 आईवीएफ फेल हो चुके हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ऐसा कमेंट किया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना रियली डिफ़िकल्ट है, और पीसीओ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद फेलियर होना भी कॉमन है। बट देयर इज़ ए कैच, एक तरीका है जिसमें आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात, जो आपकी तरफ से नहीं होता वो होता है कई बार वेट रिडक्शन नहीं होता। तो जब आप बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा लेके बैठे रहते हो, तो आप बहुत अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करोगे तो ओबेसिटी में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल होने वाला है। तो कुछ हद तक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल होने के लिए कपल भी जिम्मेदार होता है, बट दैट डजंट मीन कि इसमें काम नहीं होता है। मेरा जो तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पीसीओ को कैसे हैंडल करता हूँ। नॉर्मली जो एग जो रहते हैं, उस एग में एक एग निकलने के लिए बहुत सारे एग्स की रेस होती है और एक एग निकलता है। पीसीओ में ये जो सिस्टम है ये गड़बड़ा जाता है और सब दौड़ने की कोशिश करते हैं और कोई भी जीत नहीं पाता। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी कहलाता है। इसमें ये जो सिस्ट टाइप का जो लिक्विड भरा है, जिसके अंदर एक फ्लोट करता है, वो एक बहुत ही हाई मेल हार्मोन के एनवायरनमेंट में रहता है। जब भी मेल हार्मोन में फीमेल एग रहेगी तो ये एग अच्छा नहीं करेगी परफॉर्म। अब जब आप इसको स्टिमुलेट करते हो तो आपका ये फॉलिकल सब बड़े बड़े हो जाते हैं थोड़े। उसमें से जब हम पिकअप करते हैं, आईवीएफ करते हैं, तो हमको एग मिलता है, प्लस ये जो लिक्विड है ये बाहर निकल आता है। इस लिक्विड के बाहर निकलने से जो मेल हार्मोन का जो लेवल है वो घट जाता है। यदि ये प्रेग्नेंट नहीं भी हुई तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, बशर्ते कि बाकी ट्यूब वगैरह अच्छी हो। अब ये जो एग निकला, इससे यदि एम्ब्रियो बना तो हम इसके ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं और इनको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इनको हम बाद में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, एक एक करके ट्रांसफ़र करते हैं। जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है उसमें यदि आप ये टेक्निक अपनाएं तो आपको बार बार आईवीएफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी एक बार के आईवीएफ में काफ़ी एम्ब्रियो कलेक्ट हो सकते हैं। आप बाद में केवल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करिए, आप रोज़ उसमें इंजेक्शन लगाने का, फुल आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टेक्निक है आईवीएफ करने का पॉलीसिस्टिक ओवरी में, जो हम करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं।
इसमें ये कहना कि जिसका एक्चुअली नहीं हो पाता है उसको लगता है कि शायद ये काम हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आपको निराश नहीं होना चाहिए, इट कैन बी डन। बट यदि आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आप जब एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा लेंगे फिर आप प्रॉपर डाइटिशियन से प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू अपना वज़न घटाइए। वज़न घटाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। Hi doctor, is it necessary to do PGD testing on embryos if woman is 40 plus? It is not necessary, but it has been shown that PGTA that is pre-implantation genetic test for aneuploidy, मतलब chromosomal defect देखने के लिए what happens, there is two school of thought. One is, if you have very less embryo, either one or two blastocysts, mostly one blastocyst, and if you test it, which is still not foolproof that it gives an idea of the inner cell mass, so you may say it is an abnormal embryo, might be it is abnormal embryo, but it may self correct itself, or inner cell mass might be normal. So those people, those couple who are having no pregnancy still, what I feel, if I get a good blastocyst with good morphology, even with 3AB, 4AA, 5AA, that means not top quality, even though I transfer them in a hope that if they get a pregnancy, that gives them confidence that they can get pregnant. And second, if pregnancy is there, we can, if it continues, we can manage this pregnancy with fetal medicine by doing early aneuploidy screening, catch them early in the pregnancy if they are abnormal, and then take decision. Another school of thought is that why to go for abortion, why to go for get checked and then transfer the correct embryo. But those who don't have any pregnancy or very less embryo, to choose from the one embryo, either you reject it and go for another IVF, this cycle may continue with a test which is not still 100% foolproof that it gives the whole idea of the full embryo. सर अपने नेक्स्ट सेशन में एक PKD डिसीज़ का वीडियो डिटेल में ज़रूर बनाइए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है वो बच्चे में दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट वाला वैरायटी होता है उसमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, बट ये बहुत ही एक कठिन और जेनेटिक्स का विषय है। आई विल ट्राई टू डू दैट। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ जो इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, आप उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे पेज को फॉलो करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, वहाँ पर आप अपने सब्सक्रिप्शन यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आप यदि मेरे वीडियो के कंटेंट को अच्छा पाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ विद साइंस बताने की, यदि उसको आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ तो लोगों को ये जानकारी मिल सकती है घर बैठे कि उनके जो भी प्रॉब्लम है शायद वो शेयर करें। आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं हमारे फेसबुक पेज में आइडियल फर्टिलिटी के, और इंस्टाग्राम में आप आ ही सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।